यूट्यूब के अनअकैडमी आर के चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की टॉपिक हम विज्ञान के एक बहुत जोरदार ट्रिक लेके आ रहे हैं, जिसमें आपकी कक्षा 6 से 12 तक एवं ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्व। देर न करते हुए आज हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक है क्या, बहुत सुंदर टॉपिक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। ध्यान समझिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। बच्चों, माध्यम तो दो ही होते हैं। ध्यान समझिए, दो माध्यम है क्या, एक है सघन और एक माध्यम है विरल। माध्यम दो है, एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। अब ध्यान से समझिए कि सघन का अर्थ क्या है और विरल का अर्थ क्या है। सघन माध्यम में जो होते हैं कण पास पास होते हैं, इनमें जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। विरल माध्यम में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ध्यान समझना, माध्यम दो ही होते हैं और हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब दो की तुलना की जाएगी तो निश्चित रूप से वे दो ही माध्यम बनेंगे, एक सघन बनेगा एक विरल बनेगा। और विरल से सघन में जाने पर किसी भी वस्तु की चाल घट जाती है, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ध्यान सुनिए, घटता कैसे है पहले से हम बता दें, फिर अनेक टॉपिक की चर्चा करते हैं। जैसे ध्यान समझना, कोई भी प्रकाश की किरण यदि चलती है तो मैंने कहा सघन और विरल जो आपके माध्यम होते हैं उनमें आपके कण होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से मान लीजिए कि जब कण होते हैं, कोई भी आपका माध्यम में ले लेते हैं, इनमें अणु परमाणु कण सब दिखते हैं। अगर परमाणु है तो निश्चित रूप से यह आप समझ लीजिए कि इनमें आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ध्यान समझिए, मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण ये वायु से, जिसको हम जल मान लेते हैं, ये जल है, इसमें प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने पर इसके जो है चाल क्यों बदल जाती है। आपका वायु विरल माध्यम होता है, वायु की तुलना में जल जो है सघन माध्यम। बदलती कैसे चाल है, चाल कम होती कैसे है, इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें। यहाँ पे जब ये प्रकाश की किरण आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी ऊर्जा को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जब ये अवशोषित कर लेता है तो निश्चित रूप से पहले ऊर्जा से इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। जब ये ऊर्जा कम हो जाती है तो निश्चित रूप से इसीलिए सघन माध्यम में किसी भी वस्तु की चाल घट जाती है। तो हम देर न करते हुए, इन सब बातों में बहुत न उलझते हुए, जो आपका ट्रिक है उस पर हम ध्यान देंगे। ये आपकी बहुत मुख्य टॉपिक थी। इस टॉपिक को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्यों उनकी चाल घट जाती है। चाल घटने का रहस्य बताया गया। अब आप समझिए, यहाँ पे जैसे मेरा एक ट्रिक है, ध्यान देखिए। ट्रिक है क्या, ट्रिक है, ध्यान देना, चाल की ट्रिक है। आपके प्रकाश की चाल, मैंने ऊपर हेडिंग ही लिख दिया है। अब देखिए ये है क्या, वाप तक ना रहे। देखिए यहाँ पे वाप तक न रहे और आपके निश्चित रूप से ध्यान देना, सभी के अर्थ क्या है उसके बाद फिर मैं एक नंबर देता हूँ। वा का अर्थ है वायु, या इसी को हम लोग निर्वात भी कह देते हैं, वायु या निर्वात। पा का अर्थ है पानी, ता का अर्थ है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल।
उसके बाद का अर्थ है कांच, का अर्थ है बच्चों कांच, ना का अर्थ है नायलॉन, ना का अर्थ नायलॉन है, और रा का अर्थ है रॉक सॉल्ट। उसके बाद आपका आता है हे का अर्थ है हीरा। देखिए इनमें अब हम लोग इसमें ट्रिक क्या बताएंगे, जो आपकी प्रकाश की चाल होती है बहुत गौर से ध्यान देंगे, आपका ध्यान समझेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 25 वाप तक न रहे, यहाँ पर एक पॉइंट है, ट्रिक है 32, 25, 20, 42, 19, 61, 25। ध्यान देना बच्चों, ये 14 अंक का एक नंबर है आपका 32, 25, 20, 42, 19, 61, 25। इस पे केयर करेंगे। यहाँ पर आपके हम 2 पॉइंट दे रहे हैं, उस 2 पॉइंट को समझना। एक आपका इस पर तीर लग रहा है, एक आपका इस पर तीर लग रहा है। जिन पर तीर लगे हैं उनमें केवल 1 अंक होंगे, और जिनमें तीर नहीं लगे हैं उनमें आपके 3 अंक होंगे। अब जैसे समझिए, यहाँ पर आपके वायु में प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे पानी में जो होगा 2.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और आपकी तारपीन में होगा 2.04 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और आपके इन दोनों में सेम होता है 1.96 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसमें होता है हीरा में 1.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, ये आपकी किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1.25 और यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नोट में हम बता रहे हैं, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यहाँ आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान दीजिए, 9 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये पूछा जाएगा कि आपके कांच में प्रकाश की चाल क्या है, जल में प्रकाश की चाल क्या है, वायु में प्रकाश की चाल क्या है। इसको अधिकांश लोग जानते रहते हैं, लेकिन सबको नहीं जानते हैं, तो आप इस पे ध्यान देंगे। साथ ये हुआ, और पूछता है प्रकाश की चाल किस में सबसे ज़्यादा होता है, किस माध्यम में, और किस माध्यम में सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए, नोट में हम लिख रहे हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट में ध्यान देंगे, आपके ये एक पॉइंट हुआ। आगे के पॉइंट में आपका होगा ये हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ध्यान दीजिए, आपकी ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किन में किस कम है, किन में ज़्यादा है। ये माध्यम में है, जो आपका सघन माध्यम होता है उनमें आपके कण पास होते हैं। जो प्रकाश की किरण जाती है उससे आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी अवशोषित करके खत्म कर देती है, जिससे प्रकाश की चाल हीरे में सबसे कम है, और वायु में आपके कण बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण आपके प्रकाश की किरण की जो ऊर्जा होती है वह कम अवशोषित होती है, अर्थात कम खर्च होती है, ज़्यादा एनर्जी बची रह जाती है, जिससे के कारण निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आप सभी लोग, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हों तो आपका ये सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।